बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, दारुल फतह सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 में मरकूज़ है कि हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने की सूरत में कितने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होंगे और औरत को क्या होंगे, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, हदीस मुबारक और कुरान पाक की रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो का देने का मकसद ये है कि हम तमाम मुसलमानों को ये पता और मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया में हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नते अमल है और सुन्नते अमल जिसने एक अदा किया गोया उसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सही अल मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम इनके साबका गुनाह मुआफ़ कर दो क्योंकि उसने मेरी रज़ा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, इसलिए मैं इन पर राज़ी हो गया हूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये है कि मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है और कब फिर इसको मना है? हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो इसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होते हैं? हामिला औरत इसे हम बिस्तरी कितने महीनों तक एक खामद कर सकता है? तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये बात समझना होगी कि किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज़ के दौरान। हैज़ कम से कम मुद्दत है 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 10 दिन। इन 3 से 10 दिनों के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। अपनी हलाल बीवी के साथ कुरान पाक ने औरत के हैज़ के अयाम में मना कर दिया है। जमा कुछ यूँ है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हैज़ के बारे में अल्लाह ताला कुरान ने जब आपको कह दिया है कि औरतों से जुदा रहो, हैज़ के दिनों में, तो हैज़ के दिन कितने हैं? कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हैं, तो हैज़ के दिनों में बचकर रहना होगा। दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदिया ने जो कैद और मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है। तो जब तक नजासत बंद ना हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, इसकी मुद्दत नजासत बहने की क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसके 40 दिन होते हैं और कम अज़ कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन, किसी वक्त भी बंद हो सकता है। तो इन दिनों में बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब मुकाम के इतबार से मुकाम के पीछे की शर्मगाह से पखाना के अंदर दखूल करना, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। शरीयत मुतहर्रा के मुताबिक दीगर तमाम उलमाए कराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है कि औरत की पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करना, दखूल करना हराम है और इससे बचना होगा। बहुत बड़ी अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल है ये, लिहाजा इससे बचना होगा। अल्लाह का कुरान पाक में है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जहां से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ? हरफ के अंदर, यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है तो बीज उगता है। गालिब अमकान यही होता है कि कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान किया होता है कि वहाँ से खेत उगता है जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है। तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे की शर्मगाह बीवी की है, पीछे की नहीं है। वो जाए पखाना है, जाए नजासत है, इससे बचना होगा। तो अब आते हैं कि आज का जो सवाल है, कब तक हम हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो जवाब बड़ा वाज़ेह है, ज़रा गौर से सुनिएगा।
शरीयत मुतहरा इस्लाम के तमाम मुआख़ज़ कुरान व हदीस अजमा या सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहें यानी अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले आप अगर हमबिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आदाब और अपनी बीवी की सेहत को देखते हुए लेडी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हमबिस्तरी करने से बच्चे को कोई तकलीफ़ हो सकती है, बीवी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, किसी किस्म का नुक्स पैदा हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो फिर आपको सब्र करना होगा। और अगर इस तरह का कोई ख़दशा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, तो आप आज़ाद हैं। जब चाहें, जैसे आपकी बीवी के लिए आसानी हो, उसको तकलीफ़ ना हो, बीवी को तकलीफ़ ना हो, बच्चे को भी नुकसान ना हो, सिर्फ़ यही चीज़ आपने सामने रखनी है। बाकी सब कुछ लोगों की बातें अपनी अपनी जगह पर, इनको नहीं देखना। सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत मुतहरा आपको इस हवाले से आज़ाद छोड़ रही है। सिर्फ़ आपने डॉक्टर की राय का एहतराम करना है। लेडी डॉक्टर जो मुस्तनद मुसलमान डॉक्टर होना, वो हामला बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के फ़वाइद क्या हैं, फ़िक़ह की राय है, लेकिन राय इंतहाई मुस्तनद किताब के अंदर लिखी हुई है। ये फतवा है कि बहुत बड़ी किताब है, दारुल फतह का हिस्सा ये किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, जिसके सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 पर यह बात मौजूद है कि अगर हामला बीवी से हमबिस्तरी की जाए तो बच्चा इसकी क़ुव्वत समात के अंदर इजाफ़ा होता है, मजबूत होती है, इसके बाल बढ़ते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी बिनाई तेज़ होती है। ये फ़ायदे हैं इस अमल के। अगर इसको इस सोच के साथ, इस यकीन के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और ज़ाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो पूरी करनी है। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसके सामान भी पैदा किए हैं। ख्वाहिश को पूरा करने के हलाल तरीके से बंदा पूरा कर रहा है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूकी से और शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।